सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास, और रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हो, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे पहले? करें आप लोगों ने? रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद न तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में न तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहां तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की पड़ रही, तो एक बेलपत्र आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा,
जो पढ़ लेती है वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त होती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरण हर हर महादेव। इसी तरह से गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण में वर्णित उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप किसी और उपाय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में उस उपाय का नाम जरूर लिखें, अगला वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। आपकी सारी मनोकामना भोले बाबा पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।